28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक साथ मिलकर हमला किया, तो वहीं ईरान ने भी इसका जोरदार जवाब दिया। और अब जंग के 37 दिनों के बाद पहली बार अमेरिका के नुकसान के आंकड़े सामने आए हैं, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने पहली बार ऐसे आंकड़े शेयर किए हैं जिसे अब तक दबाने की कोशिश की जा रही थी। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के तहत शुरू किए गए सैन्य अभियान में अमेरिकी सेना को कितना नुकसान हुआ, इसका कच्चा चिट्ठा अब सबके सामने आ गया है। पेंटागन के DCAS यानी डिफेंस कैजुअलिटी एनालिसिस सिस्टम ने आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि इस जंग में अमेरिका के अब तक कितने सैनिक मारे गए हैं और देश को कितना नुकसान हुआ है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जंग लड़ते हुए अब तक 13 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों जवान जख्मी हुए हैं। पेंटागन के मुताबिक 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस सैन्य अभियान में अमेरिकी सेना को उम्मीद से कहीं ज्यादा कड़े डिफेंस सिस्टम का सामना करना पड़ा है। जारी किए गए डेटा के मुताबिक इस संयुक्त अभियान में 13 सैनिकों की मौत हुई है और 365 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। इसके अलावा कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब में मौजूद कम से कम 13 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं, जिससे बुरी तरह से वो प्रभावित हुआ है। हर बड़े बेस को ईरान ने निशाना बनाया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद से कम 16 अमेरिकी सैन्य विमान नष्ट हो गए हैं। ये पहली बार है जब पेंटागन ने ऑपरेशन इपिक फ्यूरी में मारे गए लोगों का आधिकारिक डेटा शेयर किया है। अब तक इस संघर्ष की गंभीरता को लेकर महज अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन इन आंकड़ों ने ये साफ कर दिया है कि ईरान के साथ ये भिड़ंत अमेरिका के लिए कितनी महंगी साबित हो रही है। DCAS की रिपोर्ट में घायल सैनिकों का जो ब्यौरा दिया गया है वो चौंकाने वाला है। जंग के दौरान में सबसे ज्यादा मार अमेरिकी थल सेना पर पड़ी है, जिसके 247 जवान घायल हुए हैं। इसके अलावा नौसेना के 63, वायुसेना के 36 और मरीन कॉर्प्स के 19 जवान इस ऑपरेशन के दौरान जख्मी हुए हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि जमीनी लड़ाई में अमेरिकी सेना को ईरान की तरफ से कड़ा मुकाबला मिल रहा है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप सरकार ने शुरुआत में इन आंकड़ों को इसलिए सार्वजनिक नहीं किया था क्योंकि देश के अंदर युद्ध के खिलाफ विरोध के स्वर उठ सकते थे, लेकिन अब जब संघर्ष लंबा खिंच रहा है तो विभाग की ओर से सच छिपाना मुमकिन नहीं रहा। चलिए अब ये भी जानते हैं कि DCAS क्या है। दरअसल DCAS एक ऐसा सिस्टम है जिसे डिफेंस मैनपावर डेटा सेंटर संभालता है। इसका काम अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए सैनिकों से जुड़ी सही और पक्की जानकारी देना है। इसमें उन सभी सैनिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो किसी सैन्य अभियान में मारे गए हैं, घायल हुए हैं या फिर लापता हैं या किसी तरह से चोटिल हो गए हैं। ये सिस्टम अलग अलग सैन्य विभागों से मिली रिपोर्ट को इकट्ठा करता है ताकि आंकड़े जनता के सामने आए और वो पूरी तरह से सही और भरोसेमंद हो। इस डेटाबेस में युद्ध, सेना की शाखा, नुकसान के प्रकार और साल के हिसाब से पूरी जानकारी मिलती है। इसके साथ ही इसमें ज़रूरी समझाने वाली जानकारी और नोट्स भी दिए जाते हैं, जिससे डेटा को समझना आसान हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती 2 हफ्तों में ही अमेरिका के सैन्य ठिकानों और हथियारों को करीब $800 मिलियन का नुकसान हुआ। आगे चलकर ये नुकसान बढ़कर लगभग $2.9 बिलियन यानी कि 26,680 करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकता है। इस पूरे संघर्ष में ईरान का सबसे बड़ा हथियार हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना रहा है। इसके बंद होते ही कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई हैं। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मार्फी के मुताबिक इस रास्ते को फिर से खोलने के लिए अमेरिका को हर दिन करीब $2 बिलियन यानी लगभग 18,400 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ये तो साफ है कि ईरान के साथ जंग शुरू कर ट्रंप बुरे फंस गए हैं और अब ऐसे में वो क्या कदम उठाते हैं, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।